इस व्यक्ति का नाम आलाओ वुमू एयर है। अपनी पत्नी के साथ हुए झगड़े के बाद उसने घर छोड़ दिया। लगभग 2.5 घंटे तक चलने के बाद उसकी नजर एक बेहद विशाल पुराने पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की प्राकृतिक जड़ें और फैला हुआ तना एकदम सही जगह लग रहे थे, जहाँ पर एक आश्रय बनाया जा सकता था। वह पेड़ पर चढ़ गया और बीच में फंसे पत्थरों को साफ किया। फिर उसने अपनी चाकू से पेड़ के नीचे की झाड़ियों और घास को हटाया ताकि निर्माण के लिए साफ जगह मिल सके। सब तैयार होने के बाद वह सामग्री जुटाने निकल पड़ा। उसने कई लंबी और समान मोटाई वाली लकड़ियां चुनी। उसने सबसे पहले 2 लकड़ियों को पेड़ के तने के पास जमीन पर मजबूती से लगाया। फिर एक एक करके ऊपर लकड़ियां बिछाने लगा और उन्हें लोहे की कीलों से मजबूती से जोड़ दिया। जैसा कि कहा जाता है, मजबूत नींव पर ही मजबूत इमारत बनती है। इसलिए वह बिना जल्दबाजी किए बहुत ध्यान से काम कर रहा था। बिना किसी नक्शे के भी उसने अपने घर की योजना बहुत सोच समझकर बनाई। 2 लोगों के आरामदायक रहने के लिए जगह बनाते हुए उसने आगे की ओर एक चौड़ा प्लेटफॉर्म भी तैयार किया। अगला कदम था सीढ़ी बनाना। उसने कुछ मोटी लकड़ियां ली और उन्हें प्लेटफॉर्म से टिकाया। फिर हर 30 सेंटीमीटर पर एक छोटी लकड़ी लगाकर उन्हें जोड़ दिया ताकि सीढ़ी मजबूत हो जाए। इसके बाद उसने उन लकड़ियों से एक मजबूत चढ़ने का रास्ता तैयार किया, जो इतना ठोस था कि एक साथ 10 लोग भी उस पर चढ़ सकते थे। फिर उसने कुछ और लकड़ियां काटकर 2 प्लेटफॉर्म के बीच की जगह को भरा ताकि पूरा ढांचा संतुलित रहे। उसके काम में हर छोटी से छोटी बारीकी दिखती थी। अब बारी थी दीवारें और मुख्य ढांचा बनाने की। उसने लकड़ियों की छाल को सावधानी से उतारा ताकि उनका इस्तेमाल बाद में किया जा सके। फिर इन लकड़ियों को सटीक नाप में काटकर एक एक कर जोड़ने लगा। हर जोड़ को लकड़ी के रस से मजबूत किया ताकि दीवारें कभी ढीली न हो। सूरज डूबने से पहले घर पूरा करने के लिए उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। साथ ही खिड़कियों और दरवाजों की जगह भी पहले से तय की। कुछ घंटे की मेहनत के बाद घर का मुख्य ढांचा तैयार हो गया। अब छत बनाने की बारी आई। उसने पहले छत के लिए त्रिकोणीय फ्रेम बनाया और फिर बीच में एक मोटी लकड़ी को बीम की तरह लगाया। दोनों सिरों पर खांचे काटकर उनमें छत की लकड़ियां फिट की। चूंकि यह इलाका गर्म और नम है, इसलिए उसने दीवारों को पूरी तरह बंद नहीं किया, बल्कि लकड़ियों को क्रम में लगाकर थोड़ी जगह छोड़ दी ताकि हवा आ जा सके। उसने प्लेटफॉर्म के बीच की ऊंचाई में सीढ़ी भी जोड़ दी ताकि घर में चढ़ना आसान हो। अब पूरा घर बन चुका था। खुले प्लेटफॉर्म को उसने खाली नहीं छोड़ा। उसने वहां मिट्टी और पत्थर मिलाकर एक गोल आकार का छोटा मिट्टी का चूल्हा बना लिया। एक दिन की मेहनत के बाद वह थक चुका था, इसलिए खाने के लिए कुछ ढूंढने निकला। पास की एक छोटी नदी के किनारे उसे लगा कि वहाँ के नीचे कुछ जरूर होगा। उसने मिट्टी खोदनी शुरू की और सच में उसे कई छोटे केकड़े मिल गए। वह सारे केकड़े लेकर घर लौटा। रात होने पर उसने मिट्टी के चूल्हे में आग जलाई और आसपास कुछ लकड़ियां सुलगा दी। पूरा घर अब रोशनी और गर्मी से भर गया। उसने केकड़ों को आग पर भूनना शुरू किया। कुछ ही देर में वे सुनहरे और कुरकुरे हो गए। एक बाइट लेते ही उसका स्वाद लाजवाब लगा, रसदार और सुगंधित। उस पल सारी थकान जैसे गायब हो गई। अब वह अपने नए बने घर में चैन से रात बिता सकता था।